रोटी के साथ 13 चीज़ें खाना छोड़ दें, शरीर अंदर से खोखला हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत में मैं एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प सवाल के साथ करना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत या रात का खाना बड़े चाव से रोटी के साथ खाते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि रोटी सबसे शुद्ध और सुरक्षित भोजन है और इसके साथ कुछ भी खाया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि क्या आप अपनी थाली में सेहत खा रहे हैं या फिर जाने अनजाने में अपने शरीर के भीतर बीमारियों का एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देने वाली है। आज हम बात करेंगे उन 13 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें यदि आप रोटी के साथ खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी तरह तबाह हो सकता है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रोटी हमारे शरीर के लिए एक भारी भोजन हैवी फूड है। गेहूं के आटे में स्टार्च और ग्लूटेन भरपूर मात्रा में होता है। हमारे पेट को इस साधारण सी दिखने वाली रोटी को पूरी तरह पचाने, डाइजेस्ट करने में कम से कम 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ऐसे में जब हम रोटी के साथ कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ मिला देते हैं जिनकी प्रकृति इसके बिल्कुल विपरीत होती है तो पेट में उसका तालमेल बिगड़ जाता है और वे अंदर ही अंदर सड़ने लगते हैं। इससे गैस, एसिडिटी और टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। आइए जानते हैं वे 13 खतरनाक कॉम्बिनेशन कौन से हैं। नंबर 1, रोटी और दूध का मेल। बहुत से लोग, खासकर बच्चे और बुजुर्ग, रोटी को दूध में मसलकर या डुबोकर खाना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है यह ताकत का खजाना है, लेकिन विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के अनुसार यह सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। रोटी एक गर्म और भारी भोजन है, जबकि दूध ठंडा और कफ बढ़ाने वाला होता है। जब ये दोनों विपरीत प्रकृतियों वाली चीज़ें पेट में एक साथ मिलती हैं तो पाचन अग्नि मंद पड़ जाती है। परिणाम यह होता है कि शरीर में गंभीर गैस, कब्ज, ब्लोटिंग और स्किन एलर्जी की समस्याएं पैदा होने लगती हैं। नंबर 2, रोटी और दही का सेवन। दही हमारी सेहत के लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को ठंडा रखते हैं। लेकिन जब दही को गर्म रोटी के साथ खाया जाता है तो इसके गुण उल्टे असर दिखाने लगते हैं। यह पेट में अम्लता, एसिडिटी और पित्त को अचानक बढ़ा देता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन रहने लगती है, जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है और शरीर में भारीपन व आलस बना रहता है। रात के समय तो इस कॉम्बिनेशन से बिल्कुल बचना चाहिए। नंबर 3, रोटी और चावल एक साथ खाना। क्या आपकी थाली में भी ऐसा होता है कि पहले आप शौक से 2-3 रोटियां खाते हैं और फिर पेट भरने के लिए चावल परोस लेते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने पाचन तंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। रोटी और चावल दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। जब दोनों कार्बोहाइड्रेट बम एक साथ पेट में जाते हैं तो पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसे पचाने में शरीर को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जिससे खाना पेट में सड़ने लगता है, मोटापा तेजी से बढ़ता है और ब्लड शुगर लेवल खतरनाक रूप से असंतुलित हो जाता है। नंबर 4, रोटी और आलू की सब्जी। आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में लगभग हर दिन बनती है। आलू में स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और हम सब जानते हैं कि रोटी में भी स्टार्च की कोई कमी नहीं होती। जब आप स्टार्च से भरपूर रोटी और स्टार्च से भरपूर आलू को एक साथ खाते हैं तो पेट के अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। इसके कारण पेट में लगातार गैस,
भरी रहती है, पेट फूल जाता है और बदहज़मी की शिकायत आम हो जाती है। नंबर 5, रोटी और तली भुनी चीज़ें, पूरी, कचौड़ी, पकौड़े। कई लोग सादी रोटी के साथ तली हुई चीज़ें या पराठे बड़े चाव से खाते हैं। तेल और घी में तली हुई चीज़ें वैसे ही पचने में भारी होती हैं और जब इनके साथ गेहूं की रोटी मिल जाती है तो हमारे लीवर पर बहुत भारी बोझ आ जाता है। इससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ता है और हाई ब्लड, बीपी व थकान जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। नंबर 6, रोटी और केला। केला एक बहुत ही ऊर्जावान और पौष्टिक फल है, लेकिन इसे रोटी के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। इन दोनों की तासीर और पचने की गति में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों ही भारी खाद्य पदार्थ हैं जो मिलकर पेट में भारी कब्ज और मरोड़ पैदा करते हैं। केला खाने से शरीर में सुस्ती और भारीपन आ जाता है, इसलिए केले को हमेशा अकेले या दूध के साथ अलग अलग समय पर ही खाना चाहिए। नंबर 7, रोटी और मिठाई, चीनी वाली चीज़ें। भोजन के अंत में कुछ मीठा खाने की आदत बहुत से लोगों को होती है। अगर आप रोटी सब्जी खाने के तुरंत बाद कोई मिठाई, खीर या हलवा खा लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल एक झटके में आसमान छूने लगता है। इससे न केवल आपका इंसुलिन सिस्टम बिगड़ता है बल्कि पाचन भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। जो लोग डायबिटीज़ या फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए यह आदत जहर के समान है। नंबर 8, रोटी और अचार। खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अचार रखना आम बात है, लेकिन अगर आप हर रोज़ रोटी के साथ अधिक तेल और नमक वाले अचार का सेवन कर रहे हैं तो संभल जाइए। अचार में अत्यधिक मात्रा में सोडियम, नमक और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो रोटी के साथ मिलकर शरीर में वाटर रिटेंशन पैदा करते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रह सकता है, शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ सकती है और हड्डियों के जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं। नंबर 9, रोटी और ताज़े फल। बहुत से लोग सोचते हैं कि फल खाना सेहतमंद है, इसलिए उन्हें किसी भी समय खाया जा सकता है, लेकिन फल बहुत तेज़ी से पचने वाली चीज़ है, जबकि रोटी को पचने में घंटे लगते हैं। जब आप फल को रोटी के साथ खाते हैं तो फल पेट में ही फंसकर सड़ने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप खट्टी डकारें, सीने में जलन, एसिडिटी और भारी गैस की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। नंबर 10, रोटी के साथ ठंडा पानी पीना। यह एक ऐसी गलती है जो लगभग हर घर में होती है। खाना खाते वक्त या तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी गटक जाना पाचन के प्रक्रिया को तुरंत रोक देता है। ठंडा पानी पेट की आंतरिक गर्मी, डाइजेस्टिव फायर को बुझा देता है, जिसे खाया हुआ भोजन पेट में जमने लगता है या जमा हुआ खाना कब्ज, पेट दर्द और तेजी से बढ़ते मोटापे का मुख्य कारण बनता है। भोजन के साथ हमेशा थोड़ा सा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, वह भी 1-2 घूंट। नंबर 11, रोटी और मछली, नॉनवेज कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गेहूं की रोटी और मछली का एक साथ सेवन विरुद्ध आहार, इनकम्पैटिबल फूड की श्रेणी में आता है। इन दोनों की तासीर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होती है। जब इन्हें पेट में एक साथ मिलाया जाता है तो यह त्वचा संबंधी गंभीर रोग जैसे कि दाद, खाज, खुजली, त्वचा पर चकत्ते, स्किन एलर्जीज और जिद्दी पाचन विकारों को बुलावा देता है। नंबर 12, रोटी पर ऊपर से कच्चा नमक डालकर खाना।
कई लोगों को आदत होती है कि वे थाली में रखी गर्म रोटी के ऊपर से अलग से कच्चा नमक छिड़क लेते हैं। यह अतिरिक्त सोडियम सीधे तौर पर आपकी किडनी पर वार करता है। धीरे धीरे आपकी किडनी की कार्य क्षमता कमज़ोर होने लगती है। उच्च रक्तचाप, हाई बीपी की बीमारी घर कर जाती है और शरीर की हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं। नंबर 13, रोटी और कोल्ड ड्रिंक। आज की युवा पीढ़ी में यह ट्रेंड बहुत आम हो गया है कि वे खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक या सोडा जरूर पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में केवल आर्टिफिशियल केमिकल्स, गैस और भर भर के चीनी होती है। जब यह जहरीला केमिकल गेहूं की रोटी के साथ पेट में मिलता है तो यह पाचन तंत्र को पूरी तरह सुन्न कर देता है और गैस एसिडिटी का सबसे खतरनाक रूप पैदा करता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर सही तरीका क्या है? अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हमेशा रोटी को ताज़ी और हल्की हरी सब्जियों, मूंग की दाल, लौकी, तुरई, टिंडा या तरोताज़ा सलाद के साथ खाएं। खाने में देसी घी का प्रयोग भी सीमित मात्रा में ही करें। विशेष तौर पर जो हमारे बुजुर्ग भाई बहन हैं, उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें इन भारी, ठंडे और गलत कॉम्बिनेशन से बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए, वरना शरीर अंदर से इतना कमज़ोर हो जाएगा कि चलना फिरना भी दूभर हो जाएगा। अपनी सेहत की कामना अपने हाथों में लीजिए। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ आपको मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और हमें बताएं कि आज से आप इनमें से कौन सी गलत आदत को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना खूब खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।